बेटे कैसे हो? पापा, क्या बार बार बच्चों से संस्कृति संस्कार की बातें करते रहते हो? आपको क्या लगता है मैं अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देता क्या? आप कब समझेंगे पापा कि जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। अब बच्चे आज के जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो क्या आपकी पुरानी संस्कृति और संस्कार के साथ चलेंगे क्या? समझिए पापा, वैसे भी आजकल कोई ये संस्कृति संस्कार को नहीं मानता और अच्छा फ्यूचर वेल एजुकेशन और आज के नॉलेज से बनता है, पुरानी संस्कृति और संस्कार से नहीं। पुरानी चीजें पुराने लोगों तक ही रहती है। चलिए रखता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है बेटा। मेरी प्रिय पत्नी, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जहाँ भी हो वहाँ बहुत खुश होगी। तुम्हें ये जानकर और भी खुशी होगी कि तुम्हारे पोते और पोती आज के ज़माने के साथ चलने लगे, इस दुनिया में अपना फ्यूचर बनाने में लगे हैं। अच्छा हुआ जो तुम इस दुनिया से जल्दी चली गई हो, नहीं तो तुम्हें ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पुरानी चीजें पुरानी लोगों तक ही रहती है। वैसे आज एक बात फिर पूछनी थी तुमसे कि अगर पुरानी चीजें पुरानी लोगों तक ही रहती है तो ये सूरज, चंदा, हवा, तारे, ये दिन, ये रात कितने साल पुराने हैं, तो ये अभी तक क्यों किसी के साथ है? अच्छा हुआ जो आज तुम इस दुनिया में नहीं हो, नहीं तो आज के जमाने के साथ तुम्हें चलने में बहुत तकलीफ होती, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी अपना फ्यूचर बना चुका है और अब अपने बेटे और बेटी का फ्यूचर बनाने में लगा है। आज तुम्हारी सिखाई हुई बातों को तुम्हारा बेटा भी नहीं मानता है। इफ वेल एजुकेशन एंड स्मार्टनेस मेक योर फ्यूचर, सो योर कल्चर एंड योर ट्रेडिशन मेक योर आइडेंटिटी। आज जब अपने बेटे ने मुझे कॉल किया तो ना नमस्कार किया, ना मेरा हाल पूछा। शायद तुमने जो कहानी उसे बचपन में सुनाई थी वो भूल गया होगा कि एक बार जब स्वामी विवेकानंद विदेश घूमकर फिर से भारत आए और उनसे किसी आदमी ने कहा कि अब तो आपको पता चल गया होगा कि भारत दूसरे देशों से कितना पीछे है, तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, बल्कि मुझे ये पता चल गया कि दूसरे देश संस्कार और संस्कृति के मामले में भारत से अभी तक बहुत पीछे है। वैसे तुम्हारा बेटा भी आज के जमाने के साथ चलता है, क्योंकि मैं किसी और वो किसी और घर में जो रहता है, कभी कभी मुझसे पूछ लेता है कि आपने खाना खाया कि नहीं। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम मुझे खाना कौन खिलाएगा, इस बात की नहीं, लेकिन मैंने खाया कि नहीं इस बात की चिंता तो करता है। कल जब मैं तुम्हारे पोते और पोती को हमारे देश की संस्कृति के बारे में बता रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चुप सा रह गया जब तुम्हारे पोते ने पूछा कि दादाजी गेहूं किस पेड़ पे लगते हैं, हमारी संस्कृति और संस्कार की एजुकेशन के लिए कौन से स्कूल में जाना पड़ता है। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हें ऊपर से
आज हमारा देश कैसा दिखता है। हाँ, मुझे पता है तुम यही कहोगी, सिर्फ काला धुआं दिखता है और उस काले धुएं में लोग बड़ी तेज गति से दौड़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने में लगे हैं, लेकिन अपनी पहचान का क्या? यही कहना चाहती हो ना? जहाँ संस्कृति और संस्कार नहीं, वहाँ पहचान किसकी? आगे जब तुम्हारी पोती ने मुझसे पूछा कि अच्छे संस्कार कहाँ से मिलते हैं, तो मैंने उससे कहा अपने मम्मी पापा से, अपने स्कूल से और अपने दोस्तों से, तमाम उन लोगों से जिनके साथ हम रहते हैं। तो उसका जवाब सुनकर तुम भी हंस पड़ोगी। जब उसने कहा कि मम्मी पापा तो हमेशा बिजी रहते हैं, कहते हैं कोई भी सवाल हो तो अपने स्कूल या कोचिंग टीचर से पूछा करो, और जब टीचर से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, नहीं तो मार्क्स कम आएंगे और फेल हो जाओगे। अब इनके मम्मी पापा से कौन कहे कि थोड़े पैसे कम कमाकर एक संस्कृति और संस्कार की कोचिंग क्लासेस खुद भी अपने बच्चों को दे। नहीं तो आज जैसे मैं अपने बेटे से दूर हूं, कल उन्हें भी वैसे ही रहना पड़ेगा। अब आज के जमाने के लोगों को कौन समझाए कि अगर शिक्षा से कार मिल सकती है तो लर्निंग संस्कार और संस्कृति से। इसी बात को लेकर आज तुम्हारे बेटे का फोन आया था, कह रहा था कि अपने पुराने ख्याल अपने पास रखिए और मेरे बच्चों को आज के जमाने के साथ चलने दीजिए। शायद आज मैं भी अपनी संस्कृति और संस्कार की तरह पुराना हो चुका हूँ, जिसकी लोगों को अब जरूरत नहीं है। हो सकता है लोग पुरानी चीजों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक बात सबसे पूछनी है कि अगर पुरानी चीजों को अपनाने में इतना ही शर्माते हैं तो हमारी पुरानी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार पर बनी फिल्मों को देखने सिनेमा घर में क्यों जाते हैं? खैर, कम से कम मैं अपने पोते और पोती को तो समझा पाया कि अगर अच्छी शिक्षा आपका बड़ा भविष्य बनाती है तो आपकी संस्कृति और संस्कार आपकी बड़ी पहचान बनाती है। मेरे 21वें खत के साथ अलविदा, तुम्हारा हमसफर